साथियों, आज के इस वीडियो में बात करते हैं राजस्थान की विधानसभा सीट झुंझुनू के बारे में और ये भी जानेंगे कि इस सीट पर कुल कितने चुनाव हुए हैं, ये सीट कब बनी है और फिलहाल कौन उम्मीदवार है और कौन सी पार्टी फिलहाल जीत सकती है और किस पार्टी ने कितनी बार जीत हासिल की। चलिए जानते हैं। झुंझुनू विधानसभा का गठन राजस्थान की विधानसभा के परिसीमन 1977 के समय हुआ था। वहां पर पहला चुनाव 1977 में हुआ। इस सीट पर लगभग 3 लाख के करीब मतदाता है। झुंझुनू सीट जाट और मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है और इस सीट पर अन्य जातियां भी बहुत बड़ी संख्या में निवास करती है। इस सीट पर पहला चुनाव 1977 में हुआ। 1977 के चुनाव में सुमित्रा सिंह ने कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ा। उन्हें 25,478 वोट मिले तथा जननायक पार्टी के उम्मीदवार सांवरमल वर्मा को कुल 18,629 वोट मिले। इस प्रकार सुमित्रा सिंह ने 6,849 वोटों से जीत हासिल की। वहीं दूसरा चुनाव 1980 में हुआ। इस चुनाव में शीशराम ओला को कांग्रेस ने टिकट दिया और उन्हें 31,192 वोट मिले तथा कांग्रेस यू से सुमित्रा सिंह ने चुनाव लड़ा और उन्हें 23,762 वोट मिले। इस प्रकार शीशराम ओला ने 7,430 वोटों से जीत हासिल की। वहीं तीसरा चुनाव 1985 में हुआ, जिसमें कांग्रेस ने फिर से शीशराम ओला को टिकट दिया और उन्हें 47,039 वोट मिले तथा निर्दलीय उम्मीदवार नरोत्तम लाल जोशी को 22,574 वोट मिले। इस प्रकार शीशराम ओला लगातार दूसरी बार जीत हासिल करते हुए 24,465 वोटों से बड़ी जीत हासिल की। वहीं चौथा चुनाव 1990 में हुआ। इस चुनाव में मोहम्मद माहिर आजाद को जनता दल ने टिकट दिया, जिसमें 50,092 वोट मिले तथा कांग्रेस उम्मीदवार और कद्दावर नेता माने जाने वाले शीशराम ओला को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। उन्हें 38,462 वोट मिले तथा जनता दल उम्मीदवार मोहम्मद माहिर आजाद ने 11,630 वोटों से जीत हासिल की। वहीं 1993 में फिर से कांग्रेस ने शीशराम ओला पर भरोसा जताया और उन्हें 47,629 वोट मिले तथा सांवरमल वर्मा को भाजपा से टिकट मिला और उन्हें 24,731 वोट मिले। इस प्रकार शीशराम ओला ने यहां से 22,898 वोटों से जीत हासिल की। वहीं छठा चुनाव 1998 में हुआ। इस चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार सुमित्रा सिंह ने ताल ठोकी। उन्हें कुल 42,874 वोट मिले तथा कांग्रेस उम्मीदवार विजेंद्र सिंह ओला को 41,976 वोट मिले। इस प्रकार सुमित्रा सिंह ने 898 वोटों से जीत हासिल की। वहीं अगला चुनाव 2003 में हुआ। इस चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार सुमित्रा सिंह को कुल 54,621 वोट मिले तथा कांग्रेस उम्मीदवार विजेंद्र सिंह ओला को 53,036 वोट मिले। विजेंद्र ओला, जो कि शीशराम ओला के सुपुत्र है, उन्हें हार का सामना करना पड़ा और सुमित्रा सिंह ने 1585 वोटों से जीत हासिल की। वहीं अगला चुनाव 2008 में हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस ने विजेंद्र सिंह ओला को फिर से टिकट दिया और उन्हें 38,571 वोट मिले तथा डॉक्टर मूल सिंह शेखावत को भाजपा ने टिकट दिया और उन्हें 29,255 वोट मिले। इस प्रकार विजेंद्र सिंह ओला ने 9,316 वोटों से जीत हासिल की। वहीं अगला चुनाव 2013 में हुआ। इस चुनाव में भी विजेंद्र सिंह ओला को 60,929 वोट मिले तथा राजीव सिंह भाजपा को 42,517 वोट मिले। इस प्रकार विजेंद्र सिंह ओला ने 18,412 वोटों से जीत हासिल की। वहीं अगला चुनाव 2018 में हुआ। इस चुनाव में भी कांग्रेस ने विजेंद्र सिंह ओला को फिर से टिकट दिया और भाजपा ने राजेंद्र बांबू को टिकट दिया। विजेंद्र सिंह ओला को इस चुनाव में 76,177 वोट मिले तथा बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र बांबू को 35,612 वोट मिले, जिसमें कांग्रेस उम्मीदवार विजेंद्र सिंह ओला लगातार हैट्रिक लगाते हुए बहुत बड़े मार्जिन के साथ में जीत हासिल की, जिसमें 40,565 वोटों से जीत हासिल हुई। उसके बाद 2023 की विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने फिर से विजेंद्र सिंह ओला को टिकट दिया तथा बीजेपी ने निशीत कुमार को टिकट दिया, जिसमें कांग्रेस के विजेंद्र सिंह ओला को फिर से जीत हासिल हुई। और उसके बाद 2024 में लोकसभा का चुनाव होता है, जिसमें कांग्रेस विजेंद्र सिंह ओला को झुंझुनू से लोकसभा का टिकट देती है, जिसमें वो सांसद चुने जाते हैं। उसी के कारण झुंझुनू विधानसभा सीट खाली हो जाती है। इसी के कारण 2024 में इस सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें कांग्रेस ने अमित ओला को टिकट दिया है, जो कि विजेंद्र सिंह ओला के पुत्र है। वहीं बीजेपी ने राजेंद्र बांबू को टिकट दिया है और निर्दलीय उम्मीदवार राजेंद्र सिंह गुड्डा भी चुनावी मैदान में है। और इसी के साथ और भी उम्मीदवार जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और इस चुनाव में अब आपको क्या लगता है कि इस सीट पर कौन जीत जाएगा? क्या ओला परिवार अपनी पारिवारिक सीट बचा पाएगा या फिर बीजेपी या कोई अन्य अपने नाम कर लेगा? कमेंट में जरूर बताइएगा।